आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे प्रकरण में बीती 5 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए 7 फरवरी को सुनवाई करने का फैसला किया था। अब 7 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर रेलवे प्रकरण से पीड़ित लोगों की नजर है। वहीं रेलवे पीड़ितों का मामला देख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिव गोंजाल्वेस हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने रेलवे द्वारा बताई जा रही जमीन का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हाजी अब्दुल मतीम सिद्दीकी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता कॉल्विन गोंजाल्वेस से रेलवे भूमि का ग्राउंड जीरो पर उतरकर निरीक्षण करने का आग्रह किया गया है। मतलब अगर एक्सपैंड करना है रेलवेज को, एक और प्लेटफॉर्म बनाना है, एक रेलवे ट्रैक करना है, जो भी हो, ज़मीन है या नहीं। और अब हमने देखने को मिला, स्पष्टता मिला हमारा केस का। और ये भी देखने का था कि जो बेदखली होने वाला है ये कितना बड़ा एरिया है। और आज देखने को मिला, आश्चर्य हो गया, मैप से मालूम नहीं हुआ कि कितने सारे लोगों की घर तोड़ने वाला है। बहुत बड़ा एरिया है। तो राज्य सरकार और ये हमारा रेलवेज थोड़ा हमदर्दी रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमने एस्टिमेट दिया हाई कोर्ट को कि 50,000 लोग बेदखली होगा, लेकिन हमें लगता है कि 60-70,000 लोग बेदखली होगा। मतलब अगर एक्सपैंड करना है रेलवेज को, एक और प्लेटफॉर्म बनाना है, एक रेलवे ट्रैक करना है, जो भी हो, ज़मीन है या नहीं। और अब हमने देखने को मिला, स्पष्टता मिला हमारा केस का। और ये भी देखने का था कि जो बेदखली होने वाला है ये कितना बड़ा एरिया है। और आज देखने को मिला, आश्चर्य हो गया, मैप से मालूम नहीं हुआ कि कितने सारे लोगों की घर तोड़ने वाला है। बहुत बड़ा एरिया है। तो राज्य सरकार और ये हमारा रेलवेज थोड़ा हमदर्दी रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमने एस्टिमेट दिया हाई कोर्ट को कि 50,000 लोग बेदखली होगा, लेकिन हमें लगता है कि 60-70,000 लोग। और हरिद्वार में मुस्लिम फंड के करोड़ों रुपए के गबन के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित अब्दुल रज्जाक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला मुख्यालय रोशनाबाद में मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि मुस्लिम फंड में जमा राशि को अब्दुल रज्जाक और उसके साथ ही प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर उससे निजी लाभ अर्जित करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि उसने वर्ष 2013 से मुस्लिम फंड में जमा कराई गई रकम से अपने साथियों के सहयोग से प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में अच्छी कमाई की। वहीं एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि साल 2013 से मुस्लिम फंड में जमा कराए गए रकम को अपने साथियों के सहयोग से ज्वालापुर के आसपास प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर लाभ अर्जित किया जा रहा है। तो ये पूरा मामला मुस्लिम फंड की बंदरबाट का है। दरअसल मुस्लिम फंड के करोड़ों रुपए का गबन का ये मामला सामने आया है, जहां पर फंड के पैसे से जमीन की खरीद फरोख्त की जाती और उससे मुनाफा कमाया जाता। जिला मुख्यालय रोशनाबाद में इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि मुस्लिम फंड में जमा राशि को अब्दुल रज्जाक और उसके साथ ही प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर उससे निजी लाभ अर्जित करते थे और वर्ष 2013 से मुस्लिम फंड में जमा कराई गई राशि का इस तरह से ये बंदरबाट किया करते थे अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर। इस पूरे मामले में 3 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों पर आरोप है कि मुस्लिम फंड के पैसे का ये गबन कर रहे थे और करोड़ों रुपए का गबन अब तक किया जा चुका है। कॉलेज के लिए पैसे दिलवा रहे थे। कॉलेज बना रहे थे आप? हाँ जी। कहाँ पे बनाते हो डोनेशन? कितना कितना? 100 करोड़। अच्छा, तो उसके एवज में आपसे कुछ ना? उसके एवज में उसका कमीशन जाना था। जो दिलवाने वाले थे बीच में, हमारे बीच में तो ये है। अंसार था, वो ये कह रहा था जो बड़ी बड़ी कंपनियां में अपने टैक्स से बचाने के लिए ऐसा कुछ करो, उसमें फिर मुरादाबाद का, उसमें कुछ वापस ले लें 60%, 40 में वो भी प्लॉटिंग का काम करें और ये भी प्लॉटिंग का काम करें। कहाँ के रहने वाले? सही है तीनों।
वसीम एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा एक सूचना दी गई जिसपे कि मुस्लिम फंड के नाम पे अब्दुल रज्जाक के द्वारा पैसा जमा कराया गया और अब वो बैंक बंद है। तो इस सूचना पे जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो काफ़ी लोग वहाँ पे भीड़-भाड़ भी लगी हुई थी, थाने में भी लोग आए थे और पैनिक सिचुएशन थी। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल इसको संज्ञान में लिया गया और एसपी क्राइम मैम और सीओ ज्वालापुर, इंस्पेक्टर ज्वालापुर को भी और मुझे भी इसमें बताया गया कि आप टीम का गठन करके आगे की कार्रवाई करें। कॉलेज के आगे बढ़ेंगे। सनातन परंपरा के ग्रंथों और साधु संतों पर देश में कुछ लोगों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, जिससे सनातन परंपरा से जुड़े लोगों की भावना आहत हो रही है। इसी को देखते हुए सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए 13 अखाड़ों में प्रमुख निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने निरंजनी अखाड़े के सभी साधु संतों के लिए फरमान जारी किया है कि अखाड़े के किसी भी साधु का गृहस्थ जीवन से रिश्ता ना रहे और अगर ऐसा पाया जाता है तो उन्हें अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। साथ ही पठान मूवी को लेकर विरोध के बाद अच्छे प्रदर्शन पर कैलाशानंद गिरी ने कहा कि फिल्म की मान्यता जरूर बढ़ रही है मगर इससे धर्म घट रहा है, इसलिए सेंसर बोर्ड में धर्माचार्य का होना जरूरी है। आपको बता दें कि हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े में सभी को ये बता दिया गया है कि अब गृहस्थ जीवन से उनका कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अगर संपर्क पाया जाता है तो उन्हें अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दरअसल कैलाशानंद गिरी जी ने बताया कि जिस तरह से लगातार सनातन धर्म को लेकर उंगली उठाई जा रही है, कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, जिसके बाद लोगों की आस्था और उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। इसी को लेकर निरंजनी अखाड़े ने इस बात का फैसला लिया है कि निरंजनी अखाड़े के किसी भी सदस्य का वास्ता गृहस्थ जीवन से नहीं होगा और अगर ऐसा पाया जाता है तो उसे अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसके साथ ही शाहरुख खान स्टारर पठान फिल्म के बारे में भी बात की गई, जिस पर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने बताया कि फिल्म की मान्यता भले ही बढ़ रही हो लेकिन इससे धर्म घट रहा है। आपको बता दें पठान मूवी को लेकर विवाद बना हुआ था, मूवी के एक गाने को लेकर काफी विवाद बढ़ा था, जिसके बाद मूवी को बायकॉट करने की बात हुई थी। हालांकि मूवी थिएटर्स में बेहद अच्छा परफॉर्म कर रही है, टिकट्स ऑनलाइन बिके हैं और एडवांस बुकिंग की गई है, लेकिन इस चीज को लेकर कैलाशानंद गिरी जी का कहना है कि सेंसर बोर्ड में एक धर्माचार्य का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार ऐसी चीजों से धर्म को हानि पहुंच रही है।